Hello viewers, welcome to the channel Subject Clarity. Today we are going to learn Class 7's Purvi book, Unit 2, Wit and Humor. This is the part of this unit, Unit 2, Wit and Humor. The drama is Say the Right Thing. इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप चाहें तो उसका डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट से जा करके पढ़ सकते हैं वहाँ से। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं इसकी कुछ समरी बता दूंगी, जिससे आप इस सेकेंड पार्ट को, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो भी कनेक्ट कर पाए। ओके, तो लेट्स गो विद द चैप्टर। बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में, जो कि विट एंड ह्यूमर का ही पार्ट था, से द राइट थिंग, ये हमारा एक तो ड्रामा है। अच्छा, ड्रामा क्या होता है? जिसे हम स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम ड्रामा कहते हैं, जो हम स्टेज पे प्ले होते हुए देखते हैं। तो ये एक काफ़ी ह्यूमरस ड्रामा है। ह्यूमरस मतलब इसमें बहुत जो मैसेज दिया गया है वो बहुत ह्यूमरस के साथ, यानी फन के साथ क्रिएट किया गया है उसको, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसमें एक छोटी सी जो गर्ल है वो कुछ सिली मिस्टेक कर देती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक बार मैं उसको रिकॉल करा देती हूँ, आपको समराइज कर देती हूँ, जिससे आप जो पूरा डिटेल वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, जॉनर जो है हमारा ड्रामा है, और ये वन एक्ट प्ले है, यानी इसमें एक ही एक्ट है, ठीक है। एंड विट एंड एटिकेट लेसन्स, इसमें हमको क्या सिखाया गया है कि हमारा जो विट है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल और एटिकेट्स हैं, उसका मैसेज दिया गया है कि वो हमें कैसे रखने चाहिए, सॉफ्ट एंड पोलाइट रखने चाहिए। वी शुड हम्बल टू द पीपल। और हमारे इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो जीसी थ्रॉनली हैं, ठीक है। ऑल राइट, द मैन कैरेक्टर वॉज दिस ड्रामा मैरी शॉ, जो कि एक यंग गर्ल है। सी शो टॉकेटिव, कॉन्फिडेंट है अबाउट हर स्पीकिंग एबिलिटीज, बट लैक्स टैक्स, यानी उसके अंदर जो टैक्ट है, कैसे हमें लोगों को डील करना चाहिए, वो थोड़े से लैक हैं, उनकी कमी है जो उसे सीखनी है। एंड मिसिस शॉ कौन है? शी वॉज मैरीज मदर, ठीक है। सॉफ्ट है, पोलाइट है, स्पेशली अवेयर है। शी ट्राइज टू टीच मैरी हाउ टू बिहेव व्हेन गेस्ट कम, और वो इस पूरे ड्रामा में अपनी बेटी को ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि जब भी कोई गेस्ट आए तो उन्हें हमें कैसे डील करना चाहिए, किस तरीके से उनसे बिहेव करना चाहिए। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली, ये दोनों यहाँ इस ड्रामा के अंदर गेस्ट हैं, जो कि विजिट करने आ रहे हैं किसकी? मैरी के होम को, है ना। द गेस्ट, शी इज मैरिड टू अ वेल्दी मैन, मिस्टर हार्डिंग। तो मिसेस हार्डिंग वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, हु हैज रिसेंटली मूव टू लैंडफील्ड, और वो नई नई लैंडफील्ड में यहाँ पर आई हुई हैं, शिफ्ट हुई हैं। मिसेस ली, मिस्टर हार्डिंग की जो वाइफ है, उनकी हम बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ है, या मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर हैं, ठीक है। सो मिसेस हार्डिंग सिस्टर अकम्पनिंग हर, जो कि उनकी मिसेस हार्डिंग को कंपनी देते हुए उनके साथ आई थी। ओके, ऑल राइट, क्लियर। देखिए, सेटिंग ऑफ द प्ले, ये प्ले कहाँ पर सेट हुआ है? तो द प्ले सेट इन मैरी एंड मिसेस शॉ हाउस इन लैंडफील्ड। तो जो लैंडफील्ड में मिसेस शॉ और मैरी का घर है, यहाँ पर इसकी सेटिंग की गई है। इस पूरे ड्रामा को वहीं पर प्रेजेंट किया गया है ना। ड्रामा कहीं ना किसी प्लेस पे सेट किए जाते हैं, इसलिए हमें इसकी सेटिंग या लोकेशन भी पता होनी चाहिए। एंड मिसेस शॉ क्या है? शी इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली। वो यहाँ पर उनको होस्ट करने के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रही हैं, अपने घर को अरेंज कर रही हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको पूरा सेट कर रही हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई जा रही हैं। हमारा जो सीन है, आई टेक प्लेस बिफोर द गेस्ट अराइव इन द फ्रंट रूम लिविंग रूम एज मिसेस शॉ टाइडीज अप गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू मैरी। तो जब ये सीन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि जो ड्राइंग रूम है, यानी लिविंग रूम हम जिसको बोलते हैं, गेस्ट के आने से पहले की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें जो मिसेस शॉ हैं वो क्या कर रही हैं? अपने रूम को क्लीन कर रही हैं, और टाइट्स अप यानी पूरे तरीके से अरेंज कर रही हैं, जो सामान बिखरा है उसको सेट कर रही हैं, और इंस्ट्रक्शन दे रही हैं साथ ही साथ मैरी को कि वो भी अपने सामान को या अपने लगेज को, अपने क्लोथ्स को, सबको अरेंज करके प्रॉपरली रखें। ऑल राइट, हमारा जो
पार्ट 1 और सीन 1 स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये 1 एक्ट प्ले है तो इसमें सीन ज़रूर हमको बेटा और मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्ट है वो 1 ही है, ठीक है? तो हमारा ये फर्स्ट सीन है जिसमें क्या हो रहा है, दिस इज द पोर्शन व्हेन मिसेस सॉ प्रिपेयर्स फॉर द अराइवल ऑफ गेस्ट, मैरी लर्न्स हाउ शी शुड बिहेव। यहाँ पर मिसेस सॉ जो है वो प्रिपेयर कर रही हैं, गेस्ट के आने से पहले उस लिविंग रूम को अरेंज कर रहे हैं ताकि वहाँ भी कोई भी सामान जो है इधर उधर बिखरा ना दिखे, दैट वॉज टोटली क्लीन विदाउट मैस, ठीक है? वो रूम कैसा लगे, क्लीन लगे, प्रॉपर। एंड साथ ही साथ वो मैरी को कुछ लेसन दे रही हैं, कुछ सिखा रही हैं, क्या? हाउ टू बिहेव विद द गेस्ट, क्योंकि मैरी थोड़ी सी टॉकेटिव है, अभी यंग है, तो वो इस तरीके से लोगों को डील करना है ये नहीं समझती है। तो यहाँ पे वो साथ ही साथ अपनी बेटी को, डॉटर को इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हैं, समझा भी रही हैं, हाउ शुड शी बिहेव विद द गेस्ट। मिसेस शॉ इज क्लीनिंग अप द रूम, उन्होंने अपने रूम को क्लीन किया है, एंड शी टेल्स मैरी टू पुट हर कोट अवे इन हर बेडरूम। तो जब सीन स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो मैरी को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि वो अपने कोट को कहाँ पर रखे, बेडरूम में। लेकिन मैरी जो कि एक टीनेज गर्ल है, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और क्या बोलती है कि मम्मा आप तो मुझे यूं ही हमेशा टोकते रहते हो, नाउ आई एम नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, ये इस तरीके से मैरी रिप्लाई करती है। मिसिस सॉ अगेन कोट डजंट बिलोंग इन द फ्रंट रूम, तो वो उन्हें समझाती है, हाँ बेटा अब आप बड़े हो गए हो और कोट ये रूम में यानी लिविंग रूम में ऐसे छोड़ देने वाली जगह, ये प्रॉपर प्लेस नहीं है जहाँ पे कोट को रखा जाए। मैरी आस्क क्वेश्चंस, हु आर मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली। अब जब मिसेस सॉ मैरी को बताती हैं कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली रूम विजिट करने आ रहे हैं, उनका घर विजिट करने आ रहे हैं, तो मैरी उनसे पूछती है कि हु आर दे, वो लोग कौन है। सॉ टेल्स हर दे आर हर गेस्ट, तो वो उन्हें बताती है कि वो आज के हमारे गेस्ट हैं। मिसेस हार्डिंग इज अ वाइफ ऑफ वेल्दी मैन हु मूव्ड फ्रॉम लंदन, एंड मिसेस ली इज मिसेस हार्डिंग सिस्टर। तो वो बताती हैं कि मिसेस हार्डिंग एक वेल्दी मैन है, मिस्टर हार्डिंग उनकी वाइफ है, और मिसेस ली उनकी सिस्टर हैं जो कि आज हमारा घर विजिट करने के लिए आ रहे हैं। Mary feels confident. She says she can say the right things, greeting like good afternoon, how are you, etc. She wants to stay and talk to the guests when they come. Rather than going out for a walk, Mary believes she can behave properly. यानी जब मैरी की माँ उसको बोलती है कि वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाती है गेस्ट को, उसे सही समय पे सही बात बोलनी नहीं आती, तो वो उन्हें मैरी को सजेस्ट करती है कि वो क्या करे, वो कहीं बाहर वॉक पे चली जाए। बट मैरी क्या बोलती है कि नाउ शी इज़ ग्रोन अप, वो बड़ी हो चुकी है और उसे पता है कब कैसे बोलना है। वो गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग करना, लोगों को वेलकम करना, उनसे पूछना कि वो कैसे हैं, देयर वेलबींग, हाउ आर यू। तो सी वॉन्ट्स टू स्टे एंड टॉक टू द गेस्ट, यहाँ पर वो रुकना चाहती है घर में और गेस्ट से बात करना चाहती है। सो नाउ मैरी बिलीव शी कैन बिहेव प्रॉपरली, और उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो गेस्ट को अच्छे से ट्रीट कर पाएगी, उनसे अच्छे से बिहेव कर पाएगी। मिसेस शॉ गिव्स हर एडवाइस, मिसेस शॉ कुछ एडवाइस देती हैं, इंस्ट्रक्शंस अबाउट बीइंग अ गुड हॉस्टेस एंड मेकिंग गेस्ट फील वेलकम। तो हम किस तरीके से गेस्ट से बिहेव करें जिससे हमारे गेस्ट को लगे कि हम उनका वेलकम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, है ना? तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मिसेस शॉ हैं वो मैरी को देती हैं। तो वो क्या क्या बताती हैं, बी काइंड, से थिंग्स दैट विल प्लीज द गेस्ट। अब जब मैरी उनसे क्वेश्चन करती है कि उसे क्या बोलना है गेस्ट के सामने, तो मिसेस शाह क्या बताती हैं, क्या ये हम हर व्यक्ति को हर समय बता सकते हैं कि किस समय पे क्या बोलना है? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या बोलती है, आई एम नॉट टेल यू एनीथिंग, यानी सब कुछ एवरीथिंग मैं नहीं बता सकती, बट वी शुड बी काइंड, हमें लोगों के प्रति काइंड रहना चाहिए, एंड से थिंग्स दैट विल प्लीज द गेस्ट, और हमें वही बात कहनी चाहिए जो गेस्ट को खुशी दे, तो जो लोगों को अच्छी लगेगी वो उन्हें हर्ट नहीं करेगी। एंड लाफ अ लॉट, ट्राई टू मेक देम लाफ, और हमें जब गेस्ट आए तो उनके सामने स्माइल करनी चाहिए, और उनको भी स्माइल करने की मतलब ऐसी बात करनी चाहिए जिससे उनके फेस पे भी स्माइल आए, वो भी खुश हो हमारी कंपनी में। इफ देयर इज साइलेंस, और अगर कभी कभी होता है ना, हम बात कर रहे होते हैं अचानक से ऐसा लगता है सारी गॉसिप्स खत्म हो गई हैं और एकदम एक साइलेंस सा आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, से समथिंग टू मेक पीपल टॉक, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे बात स्टार्ट कर दें जिससे कि कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके,
और वो साइलेंस ब्रेक हो सके। अ गेस्ट शुड नॉट फील अनकंफर्टेबल इन साइलेंस, ताकि गेस्ट्स उस साइलेंस में अनकंफर्टेबल फील नहीं हो, बोर नहीं हो। तो इस तरीके से हमेशा हमें कुछ बात स्टार्ट कर देनी चाहिए। When guests are about to leave, show regret. Ask them to stay. For example, must you go? Can't you stay? तो जब गेस्ट जाने लगे तो हम क्या कहते हैं, गेस्ट से हम बोलते हैं ना, हमारे घर में भी कोई आ जाए, हमारी मौसी आ जाए, चाची आ जाए, हम बोलते हैं ना थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़ा टाइम हमारे साथ और स्पेंड कर लो। तो जब भी हमारे गेस्ट आए तो हमें ऐसे शो करना चाहिए जैसे उनके जाने पे हमें क्या लग रहा है, हमें दुख हो रहा है, ना कि हमें ऐसे शो करना चाहिए हाँ हाँ जाओ बाय टाटा ठीक है अच्छा हुआ तुम चले गए। तो इस तरीके का हमें गेस्ट को फील नहीं कराना है। हमें शो करना है कि हमें उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगी और अगर वो थोड़ा और हमारे साथ रुक जाए तो दैट फील अस सो हैप्पी। तो इस तरीके से वो एक स्टेटमेंट उसको बताती है मैरी को, मस्ट यू गो यानी क्या आपका जाना जरूरी है, कांट यू स्टे क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते। तो इस तरीके से हमें अपने गेस्ट को ट्रीट करना चाहिए। Avoid saying anything that might upset the guest. Be mindful of what you say. आगे वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो हमारे गेस्ट को अपसेट करे, और बी माइंडफुल हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए जो भी हम बोल रहे हैं। And at the end of the summary of part 1, Mary assure her mother she will remember these things and that she will try to her best. Mrs. Shaw also tells her to dress nicely, change into a clean dress so that she looks presentable. फिर फाइनली मैरी उनको अश्योर करती है, आश्वासन दिलाती है कि वो सब कुछ सीख गई है और वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगी, यानी वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगी जो गेस्ट को हर्ट करे। फिर मिसेस शॉ से इंस्ट्रक्शन देती हैं कि वो थोड़ा अच्छे से क्लीन ड्रेस पहन के आए ताकि वो प्रेजेंटेबल दिख सके। अब हमारा सेकंड सीन स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम देखेंगे, ये देखिए हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुकी हैं और मैरी के घर का ही सीन है जिसमें हमारे दोनों ही गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और एक कन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट डू यू थिंक, क्या मैरी अपने माँ के सिखाए हुए तरीके से बात कर पाएगी, बिहेव कर पाएगी? इज शी रियली बिहेव्स नाइसली टू द गेस्ट, या ये कुछ ऐसा कर देगी जिससे कुछ गेस्ट जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील करें या उन्हें अच्छा हैप्पी फील नहीं हो? तो चलिए स्टोरी को हम आगे देखते हैं, पढ़ के समझते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। सो लेट्स सी, मिसेस शॉ, So you like Landfill, मिसेस हार्डिंग? आई एम वेरी ग्लैड। मिसेस शॉ जैसे ही उनके गेस्ट आ जाते हैं तो मिसेस हार्डिंग से पूछती हैं, क्या आपको ये न्यू प्लेस लैंडफिल, क्योंकि वो कहाँ से शिफ्ट हुए थे, हमने अभी स्टोरी में देखा कि ये लंदन से लैंडफील्ड में शिफ्ट हुए, तो इसलिए मिसेस शॉ पूछ रही है क्या आपको ये प्लेस पसंद आया और आपका यहाँ आना मुझे बहुत खुशी देता है। मिसेस हार्डिंग, यस वी लाइक इट वेरी मच, इट्स नॉट द सेम एज लंदन बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हियर एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी। तो तभी मिसेस हार्डिंग क्या रिप्लाई करती है इसका, हाँ बहुत अच्छी जगह है ये, हालांकि ये लंदन जैसा नहीं है बट यहाँ के जो लोग हैं दे आर सो नाइस, बहुत अच्छे लोग हैं और हमें यहाँ पे एक अच्छा घर भी मिल गया। और इस बात के बाद क्या होता है, एक साइलेंस आ जाता है और अब मिसेस जो शॉ है वो किसकी तरफ देखती हैं, मैरी की तरफ, ताकि वो कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके। मैरी, what beautiful children you have, Mrs. Harding. I have often seen them walking along the road. तो मैरी क्या बोलती है, ओह आपके कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने ब्यूटीफुल चिल्ड्रन है मिसेस हार्डिंग आपके, मैंने अक्सर उनको कहाँ पर देखा है, रोड साइड में वॉक करते हुए। मिसेस हार्डिंग, ओह आई हैव वांट एनी चिल्ड्रन। मिसेस हार्डिंग क्या रिप्लाई कर दी, अरे लेकिन मेरे तो कोई बच्चे नहीं है। मैरी, ओह यस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। लेकिन मैरी क्या है, थोड़ी सी टॉकेटिव है और अपने आप को थोड़ा सुपीरियर शो करने, बोलते नहीं नहीं आपके बच्चे हैं, मैंने एक लड़का छोटा सा और एक छोटी लड़की अभी अभी यहाँ पे रोड के साइड में कई बार देखे हैं। अब सोचो जिसके बच्चे होंगे उसे क्या नहीं पता है कि मेरे बच्चे हैं या नहीं, लेकिन मैरी उनको इम्पोज करे कि नहीं वो सामने से सही नहीं बोल रही है, यानी उनके एक लड़का एक लड़की है।
अब ये बात गेस्ट को अच्छी लगेगी क्या? आई थिंक किसी को भी ऐसी अच्छी नहीं लगेगी ना। मिसेस हार्डिंग नॉट वेरी प्लीज, आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी। तो मैरी से वो फिर बोलती है इंसिस्ट करते हुए, नो मेरे कोई भी बच्चे नहीं है, बिलीव मी, मेरा यकीन करो। मैरी, ओह। अब मैरी क्या करती है, रिग्रेट करती है मिसेस सॉ। अब मिसेस सॉ क्या कर रही है, शी इज ट्राइंग टू हैंडल द सिचुएशन, वो इस बात को संभालने की कोशिश करें। दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट? ही इज अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। तो वो बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करती है, तो बोलती है कि शायद वो किसी और के बच्चे होंगे। फिर वो मिसेस हार्डिंग से पूछती है, क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिली? और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो आपके पास में ही रहते हैं। मैरी, oh, Mr. Best, he lives here and he works in London. He goes all the way to London by train every morning and then he comes all the way back by train every night. He lives in train. सी लाफ। अब मैरी फिर से थोड़ा सा क्या, एक बचकानी हरकत कर देती, बोलते मिस्टर बेस्ट, अरे वो रहते तो यहाँ हैं लेकिन काम लंदन में करते हैं, डेली लंदन जाते हैं ट्रेन के थ्रू, एवरी मॉर्निंग में जाते हैं और इवनिंग में रिटर्न आते हैं। यानी वो पूरा दिन तो अपना किस में निकाल देते हैं, ट्रेन में निकाल देते हैं। और वो हंसती है। वॉट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, कि ये किस तरीके की लाइफ है। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, और लोग ऐसे क्यों करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव एंड ही रीड्स न्यूज पेपर इन द ट्रेन एवरी डे। और मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे पूरे दिन ट्रेन में रह लेते हैं और न्यूज़पेपर भी ट्रेन में पढ़ते हैं। बट ही इज ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कैन नॉट थिंक। फिर मैरी एक कमेंट्स करती है, वो क्या करती है कि वो तो बैंकर है ना खाली, और बैंकर सोच नहीं सकते, यानी बैंकर तो बस जो मन आता है वो कर देते हैं। मिसेस ली, माई ब्रदर्स इज अ बैंकर। He goes to London by train every morning and comes back every night. He reads two newspapers in the train in the morning and another every night. अब मिसेस ली को मैरी का ये कमेंट्स अच्छा नहीं लगता। वो बोलती हैं कि मेरे भाई भी बैंकर हैं और वो भी ट्रेन से लंदन जाते हैं, हर सुबह और शाम को लौट कर आते हैं, और वो दो न्यूज़पेपर ट्रेन में पढ़ते हैं, एक तो मॉर्निंग में जाते वक्त और इवनिंग न्यूज़पेपर इवनिंग में लौटते समय। बैंकर्स को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। मैरी, ओह आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। अब मैरी फिर सॉरी फील करती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था ऐसा। मिसेस सॉ, yes, bankers always have to read a lot of newspapers. Do you know Mrs. Best? She's a nice woman. I like her. तो वो बात को एडजस्ट करते हुए फिर से बोलती हैं कि हाँ, बैंकर्स को न्यूज़पेपर बहुत सारे पढ़ने होते हैं ताकि वो अपडेट कर सकें और न्यूज़ से अपडेट रह सकें। अब वो आगे पूछती हैं, क्या आप मिसेस बेस्ट से मिली? वो भी एक बहुत अच्छी महिला है, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। Mary, but have you seen her clothes? She goes out in a blue dress with a red coat over it. She laughs. अब मैरी थोड़ा सा बचपनी हरकत में फिर से आ जाती है। वो फिर से बोलती, ओह आपने कभी उसके कपड़े देखे हैं उनके? वो हमेशा किसमें, ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट पहनती है, और वो हंसने लगती है कि इस तरीके से कौन पहनता है। Mrs. Harding, I have a blue dress and I often put on my red coat at the same time. Mrs. Harding को अगेन ये कमेंट्स अच्छा नहीं लगता। वो कहती है मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है और मैं उसे रेड कोट के साथ कई बार पहनती हूँ। Mrs. Shaw quickly, I like blue dresses and red coats. No one says anything. ठीक है, फिर मिसेस हार्डिंग शॉ जो है मैरी की मदर, वो फिर से बात संभालती हैं और कहती है मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है और मैं उसे रेड कोट के साथ पसंद करती हूँ। Mary, I saw Mrs. Cotter this afternoon. I met her in the street. No one sees her in the morning because she always stays in bed then. And she is always asking the doctor to go to see her. I can't understand women who stay in bed in the morning, and why must she always ask for the doctor? I have never been to a doctor in my life. अब मैरी आगे फिर से बात स्टार्ट करने के लिए क्या बोलती है, आज सुबह सुबह मैंने आफ्टरनून में किसको, सॉरी, आज आफ्टरनून में मैंने मिसेस कॉटर को देखा। मैंने आज उनको स्ट्रीट में देखा। उन्हें किसी ने भी मॉर्निंग में कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मॉर्निंग में क्या करती हैं, स्टेज इन बेड, यानी वो बेड पर बिस्तर पर सोई रहती हैं। और
ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और हमेशा डॉक्टर को बुलाती रहती हैं, डॉक्टर को दिखाती रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि विमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, कि कैसे लोग इतनी देर तक मॉर्निंग में बेड पर सो सकते हैं, एंड व्हाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, वो रोज रोज डॉक्टर को क्यों बुलाती हैं, डॉक्टर को के बारे में क्यों जान जाती हैं डॉक्टर के पास। मैं तो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई, यानी मैं तो इतना बीमार भी नहीं होती हूँ जितना कि मिसेस कॉटर होती हैं, एंड शी ऑलवेज लुक फॉर द डॉक्टर। मिसेस हार्डिंग, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। मिसेस हार्डिंग फिर से कमेंट्स करती हैं, बोलती हैं, मैं भी मॉर्निंग में बेड पर सोया करती हूँ देर तक। मिसेस ली, आई ऑफ्टन गो टू द डॉक्टर। और मिसेस ली क्या कहती हैं कि हाँ, मुझे भी बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैरी, आई एम सॉरी। मैरी फिर से सॉरी बोल देती है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली सॉरी बोल रही है, बार बार ऐसी सिली मिस्टेक कर रही है जो उनके गेस्ट को प्लीज नहीं कर रहा है, यानी गेस्ट को अच्छा नहीं लग रहा है। एंड दिस इज नॉट अ नाइस बिहेवियर विद द गेस्ट, हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए अपने गेस्ट से। मिसेस सॉ, डू यू नो मिसेस ग्रैंटलीज, शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। अब वो क्या बात टालने की कोशिश करती हैं, क्योंकि फिर से साइलेंस आ गया, तो मिसेस सॉ बोलती, क्या आप मिसेस ग्रैंटली को जानती हैं, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैरी, बट शी इज सो टॉकेटिव, टॉकेटिव वुमेन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे। तो मैरी बोलती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो बहुत टॉकेटिव है। और आपको लगता है कि टॉकेटिव वुमेन जो होती हैं, जो ज़्यादा बात करती हैं, वो इंटरेस्टिंग होती हैं, उनमें किसी को इंटरेस्ट आएगा बात करने में। मिसेस ली, माई मदर इज़ अ वेरी टॉकेटिव वुमेन। तो मिसेस ली कहती है, हाँ मेरी माँ बहुत टॉकेटिव हैं। मैरी अगेन से सॉरी, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था कि आपकी माँ इतनी टॉकेटिव है। एंड नो वन सेज एनीथिंग। आप यहाँ पर फिर से एक पिन साइलेंस आ जाता। Then Mary looking out of the window, oh, there is that dog again. It always looks very dirty. I don't like dogs. Do you? Who wants a dog? The dog's always near our house. Why do people keep dogs? Who wants a dog? Why doesn't its owner keep it clean? Have you seen it? अब मैरी फिर से क्या करती है, विंडो के बाहर देख रही होती है, तभी एक कमेंट्स करती है, एक डॉग देखती है, देखो ये इस विंडो के थ्रू देख रही है और यहाँ पर इसे ये डॉग दिखता है, तो बोलता है, अरे ये देखो कितना डर्टी सा डॉग है, कितना गंदा सा कुत्ता है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों डॉग को पेट रखते हैं, और अगर रखते हैं तो उन्हें क्लीन क्यों नहीं रखते, अपने घर में क्यों नहीं रखते। दैट डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस, ये हमेशा हमारे घर के आसपास रहता है। वाई डू पीपल कीप्स डॉग, रखते ही क्यों है, पालते ही क्यों है। हु वांट्स अ डॉग, किसको कुत्ते चाहिए। वाई डजंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन, और अगर रखा है तो इसे क्लीन क्यों नहीं रखा, इतना डर्टी क्यों है। हैव यू सीन इट। फिर वो इंडिकेट करते हुए बोलती है, क्या आपने देखा वो कितना गंदा सा डॉगी है। मिसेस हार्डिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यस आई हैव सीन इट, दैट्स ट्राउजर, इट्स आर डॉग। तो मिसेस हार्डिंग बाहर देखते हुए बोलती है कि ये कौन है, ये ट्राउजर है, और ट्राउजर कौन है, ये उनका ही पेट है, उनका ही डॉग है। मैरी विद द रेड फेस, ओ आई डिडंट नो, नो वन स्पीक। मैरी फिर से सॉरी फील कर देती है कि हाँ मुझे पता नहीं था, है ना। आप इस बार उसका फेस रेड हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स की हुई होती हैं ना, कई बार वो सॉरी बोल चुके थे। दैट्स ऑल राइट, आगे समझ में आया, तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। Mary, still looking out of the window, there's Mr. Pomeroy on his horse. He's always talking about horses. He rides a horse every day and practices shooting. Why must he do that? What have they done to Mr. Pomeroy? Why do some men like horses more than they like people? It's hard to understand men. अब मैरी तभी क्या देख रही होती, विंडो के बाहर देख रही होती, तभी उसे पॉमरॉय जो कि अपने घोड़े पे बैठे हुए हैं उनको देखते हुए वो फिर से कमेंट्स करती है, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, कि ये जो मिस्टर पॉमरॉय है ना, ये हमेशा हॉर्सेस की बातें करते हैं और हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखते हैं। प्रैक्टिस इज शूटिंग, और शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। वाई मस्ट ही डू दैट, पता नहीं ये ऐसा क्यों करते रहते हैं ना। वॉट हैव दे डन टू मिस्टर पॉमरॉय, पता नहीं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये हमेशा हॉर्स राइडिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं और उसी की बात करते रहते हैं। वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल, पता नहीं लोगों को लोगों से ज्यादा घोड़े क्यों पसंद है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन,
आदमियों को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। मिसेस ली, माई ब्रदर प्रैक्टिसेस शूटिंग when he has the time. He rides his horse when he can. He sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and practice shooting. अब वो क्या कह रही है मिसेस ली कि मेरे भाई को भी शूटिंग की प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, वो भी हॉर्स राइडिंग करते हैं जब उन्हें वक्त मिलता है, और उन्होंने लंदन से यहाँ पर एक बड़ा घर इसीलिए लिया है ताकि वो अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर सके और हॉर्स राइडिंग कर सके। मिसेस हार्डिंग लुकिंग एट मिसेस ली, अब क्योंकि मैरी की बार बार ऐसी गलतियों के कारण अब मिसेस हार्डिंग और उनको टाइम भी हो गया था बैठे हुए, तो वो क्या करती है मिसेस ली की साइड देखती है। इट्स गेटिंग अ लेट, we must go now, Mrs. Saw. It has been very nice to have a little talk. She looks at Mary. तो अभी वो मिसेस सॉ को बोलती हैं और मैरी की ली की तरफ देखते हुए बोलती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, और मिसेस सॉ से बोलती हैं कि ये एक अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छी हम लोगों की लिटिल कन्वर्जेशन रही, और शायद से ही वो एक छोटा सा लुक मैरी की तरफ देखती है। मिसेस ली, वेरी नाइस, सी लुक्स एट मैरी। मिसेस ली भी बोलती हैं हाँ हाँ बहुत अच्छी हमारी कन्वर्जेशन रही, बहुत अच्छा ग्रीट किया आप लोगों ने, और वो भी मैरी को एक साइड लुक देती हैं। तो मैरी, अब ऑब्वियस सी बात है कि मैरी ने इतनी सारी मिस्टेक्स की थी, इसलिए उन लोगों ने मैरी की साइड शायद देखा होगा। सो मिसेस ली भी इंडिकेट करती हैं ओके। मिसेस सॉ, इट्स अ वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। तो मिसेस सॉ फिर से बोलती है हाँ बहुत अच्छा हुआ आप लोग हमसे मिलने आए, और क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते। मैरी, अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, ओ मस्ट यू स्टे, कांट यू गो। तो मैरी, लेकिन जिसे मिसेस सॉ ने क्या सिखाया था, उन्होंने बोला था कि वो गेस्ट से क्या बोले, तो उन्होंने सिखाया था कि मैरी उनसे बोले मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, यानी कि आपका जाना जरूरी है, आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते। लेकिन इसकी जगह हमारी मैरी क्या करती है, वो उल्टा पुल्टा कर देती है सब कुछ, और वो बोलती ओ मस्ट यू स्टे, क्या आपका रुकना जरूरी है, कांट यू गो, क्या आपको जाना नहीं चाहिए, आपको जा सकते हैं, है ना। तो वो उल्टा बोल देती है और फिर से एक ब्लंडर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा स्टोरी में बहुत अच्छा सा मोरल मैसेज दिया हुआ है, जीसी थ्रोनली ने ये लिखी है कि हमें अपने बिहेव से या अपनी बातों से लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड बिहेव प्रॉपरली। और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, तब तक आप इस स्टोरी से कनेक्टेड रहिए। थीम हमारी क्या है, पोलाइटनेस एंड टैक्ट, नोइंग हाउ टू स्पीक अप्रोप्रिएटली स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट, नॉट एवरी ट्रुथ नीड्स टू बी स्पोकन ब्लंटली। तो हमारी ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है, इसके थ्रू हमने सीखा है कि हमें गेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए। हमेशा हमें इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए जो लोगों को हर्ट करे, है ना। वी शुड थिंक बिफोर स्पीक, हमें बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि ये लोगों को अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। जैसा कि मैरी ने छोटी छोटी सी गलतियां की, वैसे हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। हमें हमारे गेस्ट को बहुत वेलकम करना चाहिए, उनसे अच्छे से डील करना चाहिए। द गैप बिटवीन इंटेंशन एंड रिजल्ट, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो इंटेंशन है और हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा उसमें गैप नहीं हो, यानी हमारी इंटेंशन लोगों को हर्ट करने की कई बार नहीं होती है, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। मैरी मीन्स वेल, बट बिकॉज शी लैक्स अवेयरनेस हर वर्ड्स ऑफ्टन कॉजेज एम्बैरेसमेंट, है ना। तो मैरी जो थी वो अवेयर नहीं थी उसके शब्दों के प्रति, वो जो बोल रही थी वो इंटेंटली तो हर्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन कई बार इसकी वजह से उसे एम्बैरेस होना पड़ा और इंसल्टेड फील कर रहा है ना उसने, और लोगों जो गेस्ट आए थे उनको भी काफी ज्यादा अनवेलकम फील हुआ। हॉस्पिटैलिटी, बीइंग अ गुड होस्ट इन्वॉल्व नॉट जस्ट वर्ड्स बट ऑल्सो बिहेवियर, हम सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि हमारे जो ग्रेटिट्यूड है, हमारा जो बिहेव है, उससे भी रिस्पेक्ट लगनी चाहिए लोगों को, केयर, और गेस्ट जो है हमारे कंफर्ट फील कर सके, ऐसा एटमोसफियर हमें हमारे घर में या होस्टिंग में देना चाहिए। हमेशा हमें एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी रखनी चाहिए। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो हमें हमेशा उससे सीखना चाहिए। द प्ले shows that one can learn how to behave better from observing social cues
एंड फीडबैक मैरीज एरर्स एंड लर्निंग मूवमेंट्स। तो जैसे मैरी ने एरर्स किए, गलतियां की, वो जो मूवमेंट्स थे उनसे हम सीख लें ताकि हम अपने गेस्ट से बेटर बिहेव कर सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक बिफोर स्पीकिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बोलने से पहले थोड़ा सोच लें। टू ensure दैट what वी से इज काइंड एंड अप्रोप्रिएट, हम जो बोलने वाले हैं वो काइंड और अप्रोप्रिएट है या नहीं, कहीं हम हार्श लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहे। गुड मैनर्स एंड कंसिडरेट स्पीच बिल्ड बेटर रिलेशंस एंड प्रिवेंट हर्ट फीलिंग्स। यानी अगर हम अच्छे से बिहेव करते हैं, पोलाइटली, मैनरफुली, तो ये अच्छे रिलेशंस तो बनाता ही है, साथ ही साथ प्रिवेंट करता है कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। Speaking the right things at the right time, especially with guests, reflects empathy and social wisdom. इससे जब हम अच्छे से बोलते हैं, सही समय पे सही चीजें, तो गेस्ट में हमारे लिए एम्पैथी आती है और सोशल विजडम को भी शो करता है कि इस व्यक्ति को सोशल नॉलेज है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, ये आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।